अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 61 पर हैं। 61वां लेक्चर है और ये फ्यूचर टेंस का आखिरी टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपने 11 टेंसेस की पिछली वीडियो मेरी ज़रूर देखी होंगी। अब ज़रा इस टेंस के नाम पर गौर करें। सबसे पहले है फ्यूचर। और फ्यूचर का मतलब है या विल लगेगा या शैल लगेगा। और इस जुमले में गा, गे, गी जरूर होगा। जब भी वो फ्यूचर कहलाएगा। इसके बाद आप गौर करें परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कि हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखें कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस का मतलब है कि जहां रहा, रहे, रही और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। अब जाहिर है ये सब चीज़ें आनी हैं तो बीच में कनेक्टिंग इजाफी हेल्पी वर्ब भी लगेंगे। अब देखना ये है कि ये कौन से जुमले हैं। ये कौन से जुमले हैं जिनको हम कहें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी एक तारीफ मुख्तसर सी कर लें कि कौन से जुमले हैं। ऐसा काम, हम उसको मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, ज़ाहिर परफेक्ट है साथ में, जो माजी में शुरू हुआ, फिर हाल से गुजरा, और मुस्तकबिल में किसी खास लम्हे तक, मुस्तकबिल में किसी खास लम्हे, हम यूँ कह सकते हैं किसी खास लम्हे तक जारी भी रहा, यानी किसी खास लम्हे तक जारी हो मुस्तकबिल में। जैसे अब थोड़ी सी मिसालें समझ लें तो जुमला, ये डेफिनेशन जो है ये समझ में आ जाएगी। अगर मैं यूँ कहूँ वो आपका 2 दिन से इंतज़ार कर रहे होंगे, या करते रहे होंगे, इस तरह भी आ सकता है। यानी वो आपका 2 दिन से इंतज़ार करते रहे होंगे या वो आपका 2 दिन से इंतज़ार कर रहे होंगे। अब देखिए, 2 दिन से ये बता रहा है कि काम माजी में शुरू हुआ है। हाल से गुजर कर ये मुस्तकबिल तक पहुंच गया है, जारी है, जारी है, कंटिन्यूस भी है। इस तरह के जुमले होंगे। या मैं कहूँ
وہ 3 घंटों से खा रही होगी या खाती रही होगी। यानी ये खाती रही होगी या खा रही होगी, एक ही चीज है। जुमला एक ही है ये, चाहे इस पैराए में बयान किया जाए या उस पैराए में बयान किया जाए, जुमला वही रहेगा। हम कहें कल रात से बारिश हो रही होगी या होती रही होगी। इसको आप यूं भी लिख लें कि होती रही होगी, ये भी हो सकता है जुमला। जुमला ये भी हो सकता है कि वो कुत्ता सुबह से भौंक रहा होगा, या फिर भौंकता रहा होगा। अब इसमें आप देखें कि एक तो रहा होगा और पीछे का जो वर्ब है वो बताता है कि माजी में काम हुआ, या इस तरह होगा रहा होगा में, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, इस तरह के भी जुमले आएंगे। वही मतलब है कि अगर हम अब निशानी की बात करें तो जुमले की आपने मिसालें देखी। अब मैं बात करता हूँ निशानी की। तो निशानी जो है वो होगी रहा होगा, रही होगी, मगर उसमें काम ये बताएगा कि वो पहले से माजी में शुरू हुआ है। रहे होंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही था कि रही है, यहां है रही होगी। ये याद रखिएगा कि ये फ्यूचर में कंटिन्यूस है। रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। रहा हूंगा ये भी हो सकता है, या फिर ता में होगा कि ता रहा होगा, भौंकता रहा होगा, कुत्ते के बारे में कहा, या भौंक रहा होगा या भौंकता रहा होगा। ता रहा हूं, ती रही है, ती रही होगी, ते रहे होंगे। ये इस तरह की निशानियां होंगी इस जुमले की। अब यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ भी उमूमन, ये उमूमन है, लाजमी नहीं है। उमूमन वक्त और मुद्दत, इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। आप पिछले
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ चुके हैं, ज़रा वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। अगर आपको मैं बल्कि ये कहूँ कि लेक्चर नंबर गालिबन 31 था, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम मुद्दत कहते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मैं समझता हूँ शायद लेक्चर नंबर 31 है, आप ज़रा एक नज़र डाल लीजिएगा। तो उसमें आपको ये बताया गया है कि वक्त और मुद्दत अगर हो तो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम वक्त में करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, और यहाँ मुद्दत या दौरानिए में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको उसमें बताया गया है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है। देखें, जुमला में, इस जुमले में यानी वक्त और मुद्दत ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। उमूमन होता है ऐसे जुमलों में। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, तो मैं कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है, तो उसकी एक मिसाल आप कोई भी एक जुमला यूं दे सकते हैं कि वो मैच देख रहे होंगे। मैच देखने का काम पहले से हो चुका है माजी में, अभी तक, फ्यूचर में भी, और फ्यूचर के किसी खास लम्हे तक जारी है। तो इस तरह के जुमले भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह से मैच देख रहे होंगे, और ना भी हो। अब इसकी आते हैं कि बनावट क्या होगी। इस जुमले की बनावट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला जुमलों में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगा विल या शैल। याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का पता होना ज़रूरी है। फिर हम हैव लगाते हैं, और उसके बाद बीन। ये सारे कनेक्शन है, कनेक्टिंग है, लिंक्ड है। ये हैव जो है वो नुमाइंदगी करता है कि ये परफेक्ट है, और ये बीन जो है ये जुमले को कनेक्ट करके बनाने में मदद करता है। फिर हम यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर आप इस जुमले को बाद में गौर कीजिएगा और एक बार फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़िएगा, तो फ़र्क सिर्फ आपको विल और शैल का इजाफी वहाँ लगना पता चलेगा कि यहाँ हम शैल या विल दाखिल करते हैं, वहाँ विल और शैल दाखिल नहीं था। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी जुमला उसी जगह पे है। जब वर्ब आ गया, फिर हम ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस, अगर वक्त या मुद्दत दी हुई है, या मुद्दत है। ये इसकी बनावट है तरतीब से। आइए अब ज़रा जुमले बना के देखते हैं इसकी तरतीब वाले जुमले कैसे बनेंगे। उन्हीं जुमलों को लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स में लिए थे। वो आपका 2 दिन से
इंतज़ार कर रहे होंगे। दे, दे के साथ विल, आई और वी के साथ ग्रामर के हिसाब से शैल लगेगा। हमने ये कहा कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, फिर बी। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया, मेन हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और फिर हैव लगाया, फिर बीन लगाया, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म। वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, वेट इंतजार करना, वेटिंग, फॉर यू आपका इंतजार, फॉर यू, फॉर, अब यहाँ से है, फॉर 2 days। अब यहाँ 2 days क्यों लगा है, 2 days से पहले फॉर क्यों लगा है, कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। हमें ये नहीं पता कि 2 दिन कब शुरू हुए हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं, तो हमने यहाँ फॉर लगाया है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है। ये सारा हमने उसी पैटर्न पे बनाया है। They will have been waiting for you for 2 days। आप लेक्चर नंबर 31 ज़रूर देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि वहाँ सिर्फ विल और शेल का इस्तेमाल नहीं था, बाकी पैटर्न वही है। अगर वो आपको याद है तो फिर यहाँ आपकी गलती के इम्कान बहुत कम है। वो 3 घंटों में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिलतरतीब देखें सारे लेक्चर्स। अगर सारे लेक्चर्स बिलतरतीब देखेंगे तो कई चीज़ें वैसे ही आपको याद रह जाएंगी और उसमें कोई मसला आपको नहीं आएगा। अब मैं लिख रहा हूँ वो 3 घंटों से खा रही होगी, या खाती रही होगी। एक ही बात है, वो मैंने पहले समझा दिया है। शी के साथ विल, यहाँ हैज़ का इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा, हैव का ही इस्तेमाल होगा। जैसे पिछले में भी मैंने बताया है आपको, हैव बीन ईटिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, फॉर 3 hours। यहाँ भी ये नहीं पता कि 3 घंटे कब शुरू हुए हैं, कोई टाइम नहीं बताया गया, इसलिए फॉर 3 hours लगेगा। यहाँ भी हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हैव बीन कर दिया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, और फिर ये फॉर टाइम और मुद्दत के लिए आखिरी भी ये जगह है जहाँ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। यहाँ हमने पीरियड ऑफ टाइम था तो हमने फॉर लगाया। अब देखें, कल रात से बारिश हो रही होगी। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हम एक डमी सब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है इट के नाम से। बारिश हो रही है तो हम कहते हैं इट इज रेनिंग, तो हम कहेंगे इट विल। हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
वर्ब की सर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ आएगा रेनिंग, रेनिंग, रेनिंग। सिंस, अब आप देखें, सिंस लास्ट नाइट, ये पूरा टाइम दिया हुआ है कल रात का। तो कल रात एक एग्जैक्ट टाइम है कि कल रात थी, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। कि अगर इवनिंग हो, नाइट हो, मॉर्निंग हो, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, वहाँ सिंस लगेगा। एक मिसाल हमने वहाँ दी थी कि कुत्ता सुबह से, अब ये देखें, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये मुद्दत नहीं है, ये दौरानिया नहीं है कि 2 घंटे से, 2 साल से, ऐसा नहीं है। कुत्ता सुबह से भौंक रहा होगा। द डॉग, किसी खास कुत्ते की ही बात हो रही है, इसलिए हमने द लगाया। द डॉग विल हैव बीन बार्किंग, बार्क कहते हैं भौंकने को, आईएनजी लगा देंगे। सिंस मॉर्निंग, ये टाइम दिया हुआ है कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ तक तो ये जुमला आपने बनाया। अब जिन जुमलों में वक्त या मुद्दत न भी हो, लेकिन जुमला बता देता है कि वो क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। अब पता ये चल रहा है कि क्रिकेट मैच पहले से शुरू है और अभी तक, उस लम्हे तक कि मुस्तकबिल के जारी होने तक, किसी ख़ास लम्हे तक वो जारी होगा। तो हम कह सकते हैं इसी को, दे विल हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच। हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब, उसके बाद हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। अब अगर लिखा होता कि सुबह से मैच देख रहे होंगे, हम कहते सिंस मॉर्निंग। अगर लिखा होता कि 2 बजे से देख रहे हैं, तो हम कहते सिंस 2 o'clock। अगर कहते कि 2 घंटे से देख रहे हैं, तो हम कहते फॉर 2 hours, कि हमें ये नहीं पता कि वो घंटा कब शुरू हुआ है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंशाल्लाह बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम।